अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतीक मलिक। नाज़रीन, बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया पंजाब कॉलेज की तलबा के साथ। पंजाब कॉलेज की सिक्योरिटी गार्ड ने उसको ज़्यादती का निशाना बनाया और जब बच्चों को ये बात पता लगी तो बच्चों ने एहतजाज किया। तो अब ताज़ा तरीन इत्तलात ये आ रही हैं कि इस एहतजाज के दौरान एक पंजाब कॉलेज का तालिब इल्म भी जाँ बहक हो गया है। तलबा ने जब ये मामला कॉलेज इंतज़ामिया तक पहुँचाने की कोशिश की, उन तक मामला पहुँचाया तो कॉलेज इंतज़ामिया ने उस बच्ची की दाद रसी की बजाय ये मामला दबाने की कोशिश की और ऊपर को फोर्स किया। लेकिन बच्ची ने बहादुरी ये की कि उसने ये मामला जो है वो अपने टीचर्स और जो अपने क्लास वाले थे उन तक शेयर किया और फिर बात फैलती फैलती पूरे कैंपस तक पहुंची और बच्चों ने एहतजाजन बाहर जो है वो रोड ब्लॉक किया और कॉलेज इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। मीडिया पर और सोशल मीडिया पर जब ये बात फैली तो उस वक्त कॉलेज ने फौरी तौर पर इस बात को दबाने के लिए पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने आते ही बच्चों की बात सुनने के बजाय उनको फोर्सफुली एहतजाज ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन बच्चों ने मज़ाहमत की और नतीजतन दोनों के दरमियान जो है पथराव भी हुआ। उस पथराव में काफ़ी बच्चे भी ज़ख्मी हुए। लेकिन पुलिस इस मामले में काफ़ी डिफरेंट स्टेटमेंट देती हुई नज़र आती है। DIG फैसल कामरान ने इस मामले पर इंक्वायरी भी शुरू कर दी है और उन्होंने कहा है कि SP और ASP की क़यादत में जो पुलिस है वो वहाँ पर मौजूद है और बच्चों ने ये मुतालबा रखा था कि हमें कॉलेज की जो प्रिंसिपल है हमारे हवाले किया जाए और हम इस मामले को खुद ही सॉल्व करेंगे। लेकिन SP और ASP ने हिफाजतन जो प्रिंसिपल है उनको बाहर निकाल लिया और अपनी कस्टडी में ले लिया है और बच्चों को वहाँ से वापस आने की जो इंस्ट्रक्शंस है वो भी दे दी गई है। लेकिन मामला ये क्या है? मामला अब DIG के पास जाता है तो DIG साहब कहते हैं कि हमारे पास तो अभी तक किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन नहीं आई और ना ही हमें अभी तक ये मालूम हो सकता है कि किस बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है। ना हमें पेरेंट्स सामने आ चुके हैं, ना ही हमें बच्ची ने कांटेक्ट किया है और बाकायदा तौर पर इस केस पर अभी तक कोई भी एप्लीकेशन फ़ाइल नहीं हुई है, ना ही FIR दर्ज की जा सकी है। लेकिन पुलिस का ये स्टेटमेंट सामने आया है कि उन्होंने जो नामजद सिक्योरिटी गार्ड है उसको अरेस्ट कर लिया है और प्रिंसिपल भी उनके साथ हैं। अब तमाम मामले की इंक्वायरी फ़िलहाल सिक्योरिटी गार्ड से की जा रही है और जैसे ही जो पेरेंट्स हैं उन तक उनकी अप्रोच होती है, एक्सेस होती है, तो उसके बाद वो इस मामले पर FIR भी दर्ज करेंगे, भरपूर कार्रवाई भी करेंगे और जो कसूरवार होंगे उनके खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन कॉलेज इंतज़ामिया पर हैरानगी ये है कि उन्होंने बच्ची की बात को दबाने की कोशिश क्यों की है। लेकिन अब बच्चे को इतने पावरफुल हो चुके हैं सोशल मीडिया के ज़रिए कि उन्होंने किसी की सहारा लेने की बजाय उन्होंने वो वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। जैसे ही सोशल मीडिया पर अपलोड होती हैं तो भचौल मच जाता है, हर जगह पर चीज़ें जो शेयर होना शुरू हो जाती है और पुलिस की और जो कॉलेज इंतज़ामिया है उनकी मजबूरी बन जाती है कि इस मामले पर अब अपना स्टेटमेंट दे। लेकिन कॉलेज अभी तक इस मामले पर कोई भी अपनी स्टेटमेंट नहीं दे रहा और अभी तक चुप साध रखी है। लेकिन पुलिस की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई है वो अभी तक सेटिस्फाइड नहीं है। बच्चे अभी तक एहतजाज पर है और उन्होंने कहा है कि जब तक प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ या जो कॉलेज इंतज़ामिया है और सिक्योरिटी गार्ड है उनके खिलाफ FIR नहीं होती, वो अरेस्ट नहीं होते, हम एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। अब ये मामला बैठने वाला या चुप होने वाला नहीं है, ना दबाया जा सकता है। इस मामले पर यकीनी तौर पर कॉलेज इंतज़ामिया को भी एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन जो अभी मुतल्लिका इंतज़ामिया है, जो इदारे हैं, उन्होंने एक्शन ये लिया है कि उन्होंने कॉलेज की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी है और कहा है ये है कि जब तक इस मामले की इंक्वायरी शफाफ इंक्वायरी सामने नहीं आती तब तक ये कॉलेज बैन रहेगा, बंद रहेगा और बच्चे का इंसाफ पहुंचना चाहिए, हक पहुंचना चाहिए। लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई और देखना ये है कि अब पुलिस इस मामले पर क्या एक्शन लेती है और कब तक जो कॉलेज प्रिंसिपल्स हैं, ये कॉलेज इंतज़ामिया है, उनको अरेस्ट किया जाता है और इंक्वायरी साफ तरीके से की जाती है।